40% कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, रेस्ट, हाइड्रेशन, विटामिन एंड मिनरल्स। सो ये इन सब का कोलैबोरेशन है और हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है। बट अब हम स्टूडेंट्स हैं सारे और कुछ टीचर्स भी हैं, तो आज हम तीन आसान चीजों पे बात करेंगे, जो कि है वाटर, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि कौन कौन है जो प, अ, पानी पीता है। हैंड रेस कीजिए, कौन कौन है। ओके, आप लोग नहीं पीते? देवश्री, अनिल, ब्रिजवाला। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप लोग कि कितना पानी पीते हैं रोज? हाँ, चैट बॉक्स में लिखकर बोलिए कि कितना पीते हैं आप लोग पानी। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना पीते हैं? 2 लीटर्स, ग्रेट। एंड 8 ग्लास इज गुड। ओके, सो ऑन एन एवरेज मैं लगाता हूँ कि 1 लीटर पानी पीते हैं। ओके, अब मैं अगर अपना बताऊं ना आप लोगों को साइड बाय साइड, मैं कभी भी 1 लीटर से ज्यादा पानी पीता नहीं था। रेयरली होता था कि मैंने 1 लीटर पी लिया होगा। अब इससे क्या होता है, पानी की क्यों इम्पोर्टेंस है, पानी से होगा क्या, पानी की वैल्यू क्या है, ये आज हम इस सेशन में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द session. Let's start with this. Just give me a second. Let me share my screen again with you. Yep, here it is. So, water. अब देखते हैं हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी, वो 60%, अगर हम बोलें तो फीमेल, अगर हम बोलें फीमेल्स की, तो 60% फीमेल बॉडी जो है उसके अंदर वाटर है। रही बात मेल्स की, उनकी उसके अंदर है 65%। तो अब हम ये देख सकते हैं कि वाटर कितना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको ऑर्गन्स पे लेकर जाएं, तो आईज में 95% वाटर है, हार्ट में 75% वाटर है, मसल्स में 75% है, ब्लड वेसल्स में 94 है, लंग्स में 85 है, किडनीज में 83 है, ब्रेन में भी 83 है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो हमारे हर ऑर्गन्स में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, और बॉडी भी हमारी पानी से बनी हुई है। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि अब आपको पर्ची नहीं बनानी, कोई स्लाइड को सेव नहीं करना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी समझ में आए, आप अपने हिसाब से अपनी अपनी लैंग्वेज में उसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको वो चीज याद रहे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि पानी हमें कि कैसे जो है सपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर इज डिफाइंड एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ऑल बायोकेमिकल्स रिएक्शंस अकर इन वाटर। इसका का क्या मतलब है? दिस मीन्स द फूड दैट वी ईट, और उसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, वो हमारी बॉडी के हर सेल्यूलर लेवल तक अगर उसको पहुंचना है, हमारी बॉडी को 100% न्यूट्रिशन जो है, हाँ, चाहिए। तो उसके लिए 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 पानी बहुत मेजर रोल प्ले होता है, और बहुत ही आसानी से प- पानी के थ्रू हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। सेकंड, water is also required for digestion, absorption, elimination of waste, transportation, dissolving nutrients and जो है many more। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट होस्ट कि आप ये हैंड्स डाउन कर देंगे प्लीज, सारे। ओके ओके ओके, अब आप मुझे ये चीज बताइए चैट बॉक्स में कि किस किस को स्टमक की प्रॉब्लम होती है, या किसी के पेट में दर्द होता है, या किसी को जो है कॉन्स्टिपेशन की है प्रॉब्लम। कोई है ऐसा यहाँ पे? तो अपना हैंड रेज कीजिए। ओके, माय सिस्टर हैज दोज प्रॉब्लम्स। ओके, अब मैं आपको बताऊं इस मेन रीजन क्या है। द मेन रीजन फॉर दीज प्रॉब्लम्स इज कि हमारी बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में पानी नहीं जा रहा। जब से मैंने स्टार्ट किया है लोगों को सही करना, आई फाउंड दैट मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जो जो प्रॉब्लम है। अब उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं, बाबाओं का चूरन लिया है, लेकिन कुछ समय तक फर्क पड़ता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, वो है पानी। वो लोग बहुत रेयर जो पानी पियेंगे। एक गिलास पी लिया, दो गिलास पी लिया पूरे दिन में, कभी कभी भी जो पानी नहीं पिया। पानी डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे डाइजेशन जो ट्रैक होता है उसको जो क्लीन करता है, और हमारी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होती। अब ये तो मैंने बोल दिया कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा पानी पीने से, डाइजेशन ट्रैक क्लियर होगा। अब सवाल ये आता है कि हमें जो है कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। अब पानी इसकी इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। 20 kg वेट पे 1 लीटर ऑफ वाटर पीना चाहिए। जो है फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम करते हैं मेरा वेट है 60 kg, ऑल्दो मेरा वेट है 65 है। कैलकुलेशन इजी के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेट जो है 60 kg है, ठीक है। अब 20 kg पे हमें जो है चाहिए 1 लीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब मेरे को पूरे दिन में चाहिए 3 लीटर्स ऑफ वाटर। अगर अगर अब मैं सुबह से लेके शाम तक अपनी बॉडी को 3 लीटर्स ऑफ वाटर दूंगा, तो मेरे स्टमक में जो भी प्रॉब्लम है, डाइजेशन की मुझे जो भी दिक्कत है, अगर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो भी इससे सही होगा। प्लस मेरी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो फूड से उसको आ रहे हैं, और जो है प्रॉपर बॉडी में पहुंच नहीं रहे, वो सब उस तक पहुंचेंगे। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है पानी हमारी लाइफ में। अब मैं आपको और दिखाता हूं कि क्या है। लेट मी अगेन शेयर माय स्क्रीन। एंड हाँ 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 हाँ, जो है थर्ड पॉइंट है, वाटर अकाउंट्स फॉर 50 to 80% ऑफ बॉडी वेट डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। इसका मतलब कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था ये वाला, कि 60% 65% हमारे शरीर में जो है पानी है। अब उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमको क्या है, पानी की ही जरूरत है। अब आते हैं, अब हमारी बॉडी में पानी तो आ रहा है, लेकिन पानी बॉडी से लूज कैसे हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जानने की, जिसके 4 वेज हैं। फर्स्ट, ब्रीदिंग के थ्रू। सेकंड, जो है स्वेटिंग के थ्रू। थर्ड, यूरिन के थ्रू। एंड फोर्थ, स्टूल्स के थ्रू। तो अब ब्रीदिंग से होता क्या है ऐसे, हम अब हमें ये कि कैसे पता है कि हमारा ब्रीदिंग से हो रहा है, पानी निकल रहा है। सर्दियों में आप लोगों ने कभी, जस्ट अ सेकेंड, सर्दियों में आप लोगों ने कभी शीशे पे फूंक मारी है और उस पे हार्ट बनाया हो या अपना नाम लिखा हो, किया है ना? वो कैसे होता है? क्योंकि जो है पानी है,
ब्रीदिंग से पानी निकलता है बाहर, और सर्दियों में वो उसको क्रिएट करता है और हम उस पर हार्ट बनाते हैं, अपना नेम लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। ब्रीदिंग से ऐसा निकलता है। सेकंड, स्वेटिंग से जाता है। एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट आता है, गीली हो जाती है शर्ट हमारी, उससे पानी निकलता है। यूरिनेशन एंड स्टूल सबको पता है कि क्यों, कैसे आता है, तो पानी आता है। तो अब चलते हैं आगे, कि ये तो हमने देखा कि बॉडी से पानी कैसे निकलता है। अब हम निकलते हैं डिहाइड्रेशन। अब हमें ये कैसे पता लगेगा, हमने ये तो सीख लिया कि हमें पानी कितना जो है पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए, बॉडी में से पानी जो है कहाँ कहाँ से निकलता है। अब फोर्थ हमें जानना है कि डिहाइड्रेशन क्यों होता है, कि कैसे, और उससे होता क्या है। अब डिहाइड्रेशन से क्या होता है, डिहाइड्रेशन को बोलते हैं पानी की कमी होना शरीर के अंदर। उससे क्या होगा, फैटीग होता है उससे। सुबह उठते हैं, थकान होती है, यार उठने का मन नहीं है, यार थोड़ा और सो लेते हैं, चल 5 मिनट और सो लेते हैं, यार आज सैटरडे है, आज मन नहीं है उठने का। ये होती है फैटीग। कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टमक हमारा जो है क्लियर नहीं होता प्रॉपरली। मसल के जो है क्रैम्प्स आते हैं। कभी किसी के साथ ये हुआ है कि कभी किसी के साथ ये हुआ है कि यार मेरे नस पे नस आ गई है, प्लीज इसको रब कर दो। कभी किसी के साथ हुआ होगा, है ना? तो वो क्यों होता है, फिर मम्मी को बोलते हैं ना, मम्मी रब कर दो फटाफट, मेरे पे जो पेन हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए ही होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो है पानी है नहीं, और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रखी है। और ये इस चीज से होता है। प्लस ड्राई स्किन हो जाती है हमारी, आईज होती है ड्राई। प्लस हमें जो है हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। अगर किसी को भी यहाँ पर हेडेक है, तो आज से अगर वो अपनी बॉडी में जितना पानी चाहिए उसको वो अगर पिएगा, तो उसका हेडेक भी सही हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि आज पीना शुरू किया तो आज से सही हो जाएगा, एक हफ्ता लगेगा, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी। किसी को 2 दिन में सही हो जाएगा, 5 दिन में सही हो जाएगा। तो ये चीज जो है ट्राई करना, अपने पेरेंट्स को भी ये चीज बोलना कि इससे फायदा होता है। अब आते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। अब हमने आप लोगों ने ऐसे किया है कभी भी, अपनी स्किन पे ऐसे किया और व्हाइट लाइंस आ गई हो, किया है ना? तो ये जो है ड्राइनेस होते हैं। अगर आप हम अगर जो है पानी प्रॉपरली पिएंगे, तो ड्राइनेस नहीं आएगी शरीर में। ये भी एक फायदा है। तो ये रीजंस होते हैं डिहाइड्रेशन होने के। ये कॉन्सिक्वेंसेस है हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन के। ओके, अब आते हैं डॉक्टर वो लुगी के, कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है। अब आप पूछोगे, यार आपने बोल तो दिया कि यार इतना पानी पीना चाहिए तो आपकी बॉडी सही होएगी, तो लेकिन हम पानी पी रहे हैं, हमें इससे कैसे पता लगेगा कि अब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है? द- पहला वे है, हम जब यूरिन के लिए जाते हैं तो उसका कलर क्या है, ये देखना है। कलर येलो है, अगर कलर डार्क येलो है, फिर तो भैया हमें पानी पीने की जरूरत है। अगर लाइट येलो है, और अगर बिल्कुल ही जो है क्लियर है, तो मतलब हमारी बॉडी हाइड्रेटेड है, हम जो है पानी प्रॉपरली पी रहे हैं। अब हमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। बट जितना पानी की मैंने आपको दी है रिक्वायरमेंट, उतना तो पीना ही पीना है। फोर्थ वे क्या है, कैसे पता लगेगा कि हम हाइड्रेटेड है? हर घंटे, 2 घंटे के अंदर अंदर हमें यूरिन यूरिन आ रहा है। अब इस बात से वो नहीं होना, हमें घबराना नहीं है कि यार पानी पियेंगे हम तो वॉशरूम ही आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हम तो स्कूल में होते हैं, हमारे जो है जो सेशंस होते हैं, हम किसी के यहाँ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं। अब हमें बार बार यूरिन आएगा तो फिर तो दिक्कत है। ऐसा नहीं होगा। आप अगर पानी पियोगे ऑप्टिमल, पानी जितना दिया, जितना मैंने आपको
जो है बताया है उतना अगर आप पिएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस उसके बाद आपकी यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगी। आपको इतना नहीं आएगा जितना आप कहोगे कि यार मैं तो पानी पी रहा हूँ, मैं तो हर समय वॉशरूम जा रहा हूँ। तो ये चीज धीरे 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 स्लो हो जाएगा, और घंटे 2 घंटे में एक बार जाओगे। इससे क्या होगा, प्रॉपर हाइड्रेट रहेगी बॉडी आपकी। तो ये एक कुछ जो है सजेशंस हैं मेजर करने के लिए कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड जो है कैसे रह सकती है। ओके, अब हमने जान तो लिया कि जो है पानी नेसेसिटी है हमारी, पानी हमें जो पीना चाहिए। अब सिर्फ पानी पीना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, सही मायने में उसको पीना, सही समय पर पीना, जो है तरीके से पीना, ये इम्पोर्टेंट है, ये रोल करता है प्ले। अब सही समय क्या है पानी पीने का, स्टार्ट कैसे किया जाए। अब कभी भी पी सकते हैं पानी, लेकिन सुबह उठते ही, हम सुबह उठे, हम जो है फ्रेश हुए, नहीं हुए आपके ऊपर है ये। जैसे ही हम जो फ्रेश हुए, तो फ्रेश होने के बाद से ही हमें 1 से 3 गिलास जो है पानी पीना है। इससे होगा क्या, बॉडी में जो सारी रात बॉडी ने क्लीनिंग की है हमारी, उसके जो टॉक्सिन्स रहते हैं थोड़े बहुत फूड पाइप में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हर जगह, तो वो पानी से जो क्लियर हो जाते हैं। प्लस यूरिनरी ट्रैक हमारा जो जो क्लियर होता है, प्लस हमारे ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो फर्स्ट तो ये है, और प्लस हमें सुबह उठने से लेकर 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर तक अपना पानी कंप्लीट रखना है, कि हम शाम तक 5-6 बजे तक हमारा जो पानी कंप्लीट हो जाए, इतने पानी की हमें रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा ना जाए समय, क्योंकि फिर रात को दिक्कत होगी आपको। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, अब आते हैं एक्सरसाइज पे, लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में ये सब लिख के बताओगे कि कौन कौन एक्सरसाइज जो करता है, या कौन कौन गेम्स खेलता है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो। ओके, हाँ 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 हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी गेम्स जो खेलते हैं आप लोग। यस विशाल, कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं आप। सर आई प्ले क्रिकेट, ओके, ग्रेट। बास्केटबॉल, ग्रेट। कबड्डी, ग्रेट, ऑसम। एंड टेबल टेनिस, ग्रेट, क्या बात है। सारे आउटडोर खेलते हैं। चेस, ग्रेट। एथलेटिक्स, ग्रेट। अब कोई है जो इंडोर गेम्स खेलता हो। देवाश्री, आप गेम्स नहीं खेलते। लूडो, ओके, गुड गुड गुड। फ्री फायर, ओके, मेरा भी ये वाला फेवरेट है, फ्री फायर। ओके, ग्रेट, ओके, ऑसम, ऑसम। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे, कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग आउटडोर खेलते हैं, कुछ खेलते हैं इंडोर। ओके, बास्केटबॉल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आईडी, व्हाट इज आईडी। अच्छा, ओके, सॉरी, मैं अभी नहीं दे सकता, मैं आईडी मुझे याद नहीं है। ओके, लेट मी शेयर यू सम इनसाइट्स। एक्सरसाइज हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, अब यहाँ सारे जो किड्स हैं, मैक्सिमम छोटे बच्चे दिख रहे हैं, बड़े भी हैं, बड़े भी जो कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेस। किड्स के लिए क्या है, रनिंग है, भाग सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ रेस लगा सकते हैं, चल तू भी भाग मैं भी भागता हूँ, देखते हैं कौन जीतता है, ये मैंने बहुत करा है। हाँ हाँ, पुशअप्स भी जो
वॉल के साथ हो सकते हैं पुशअप्स। ये वाला ना फर्स्ट वाला अगर आप देखो तो ये फर्स्ट वाला वॉल के साथ है। सेकंड वाला, सॉरी, सेकंड वाला ऑन द, ये नी पुशअप्स हैं। थर्ड है फुल पुशअप्स। फोर्थ थोड़े माउंटेन जो क्लाइंबर्स वाले वो थोड़े एडवांस है। तो हम जो है पुशअप्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं घर पे, स्किपिंग ऑफ द रोप, जंपिंग जैक्स, बैलेंस ऑन वन लेग। तो ये उन लोगों के ये एक्सरसाइजेज हैं, सिंपल एक्सरसाइज हैं जिसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं होगा लगेगा। घर पे बैठे बैठे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ये आराम से हो सकती हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है इम्प्रूव्ड फिजिकल एंड जो है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ हमारी अच्छी होती है। अब फिजिकल हेल्थ अच्छी कैसी होती है? अब हम स्कूल जाते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं ऑफिस ऑफिस जाते हैं, आते हैं घर, खाना बनाते हैं, बच्चे आते हैं, अपने अपना होमवर्क वगैरह करते हैं, बैठे रहते हैं, ज्यादा कुछ हिलना डुलना नहीं होता। अब जो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव रहती है, वो एक्टिव फील करते हैं। अब फिजिकल हेल्थ अगर इम्प्रूव होगी तो उनका वेट भी मैनेज रहेगा। जैसे होते हैं ना, बच्चे को टीज करते हैं स्कूल में, यार इसका तो वेट ज्यादा है, ये तो मोटा हो रहा है। तो मैं, नो नो ऑफेंस, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ये सब वो चीजें हैं जो मेरे साथ हो चुकी हैं। बच्चे मेरे को स्कूल में बहुत वो करते छेड़ते थे। एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं। देखे ना आपने, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को आते हैं, मतलब स्कूल आते हैं प्रॉपर अच्छे से, एनर्जी होती है उनमें, रात तक रहती है एनर्जी। तो वो रीजन ये होता है कि उनकी लाइफ में एक्सरसाइजेज होती हैं, नींद अच्छी होती है। आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी, सुबह आप बहुत अच्छे से उठोगे अगर आपकी लाइफ में, अगर आपकी रूटीन में बहुत सारी एक्सरसाइजेज होंगी। अब सेकंड आते हैं ड्रॉबैक्स पे। एक्सरसाइज ना होने के हमारी लाइफ के पार्ट में ओबेसिटी सबसे मेन रीजन। हम जो मोटे होते जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमें जो छेड़ते हैं। ये सीन मेरे साथ बहुत हुआ था। मेरा गेम्स का पीरियड होता था, मैं नहीं खेलता था, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ जाता था। सारे बोलते थे, यार तू तो खेलता ही नहीं है विपुल, यार तू तो खेलता ही नहीं है, छोड़ यार, तेरे साथ तो बात ही बेकार है, ये तो बोरिंग है। ये फिर हम जो है मोटे होते गए, फिर और झेड़ने लग गए, यार ये तो मोटा हो गया, ये तो खेल ही नहीं सकेगा। अब इससे क्या होता है, पुअर बोन हेल्थ हो जाती है हमारी, बोन्स हो जाती है, वीक हो जाती हैं। पुअर मसल हेल्थ होती है, हमारी मसल्स जो स्ट्रांग नहीं रहती। हम प्रॉपर कुछ उठा नहीं पाते, हमें लगता है यार ये चीज तो हैवी है। हैवी नहीं होती, वो एक्सरसाइज नहीं करते हम, इसी रीजन की वजह से वो हमको को हैवी लगती है। एनर्जी लेवल्स बहुत लो रहते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, आते हैं घर, मम्मी यार नींद आ रही है, मम्मी यार सोना है, मम्मी को मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, मैं आज जो है ट्यूशन नहीं जा रहा, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं। क्यों? एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं हमारे। हमें चाहिए होता है हम कुछ सोएं, ताकि फिर से हम एनर्जी हमारी अच्छी रहे। लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अब ये बात, कॉन्फिडेंस लो होता है कैसे, ये अब आपको आसान से समझाता हूँ। ग्रुप होता है बच्चों का, स्कूल में होते हैं हम, फ्रेंडशिप होती है हमारी कुछ लोगों से, लेकिन जो है कुछ लोगों से हमारी हमारी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। डर लगता है हमें टीचर से बात करने, पता नहीं यार जो क्या बोलेंगे टीचर। ये मेरे साथ होता था, मैं हमेशा लास्ट में बैठता था। मैं कहा यार टीचर कुछ बोल ना दे, यार टीचर कुछ बोल ना दे, डांट ना पड़ जाए, मेरी तरफ देख ना ले। जैसे ही टीचर्स मेरी साइड देखते थे, मैं सिर नीचे करके काम करने लग जाता था। रीजन क्या था? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, एनर्जी लेवल्स लो रहते थे। अब अगर और लेकिन अब देखो, अब अच्छे से हर किसी से करते हैं बात, कॉन्फिडेंस अच्छा है क्योंकि एक्सरसाइज अच्छी है। तो ये मेन रीजन है। मैं ये सजेशन है हर बच्चे को, अगर जिसको ये लगता है यार टीचर से ना अच्छा नहीं लगता, डर लगता है टीचर से,
या मुझे ना अपने ये वाले फ्रेंड से नहीं अच्छा लगता बात करना, तो स्टार्ट एक्सरसाइज करना। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज लाओगे रूटीन में, आप देखोगे जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। स्टेज पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, डर नहीं होगा। आप ओपनली 50 लोगों से, मतलब बच्चे हो, मतलब पूरी क्लास के आगे आप अच्छे से बात कर सकोगे। नाउ, तो ये था बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं एक्सरसाइज के? कुछ बच्चे होते हैं यार, मन नहीं है यार एक्सरसाइज करने का, यार हम तो बच्चे हैं अभी, हमें क्या यार, छोड़ो ना यार एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें तो जो जो खेलना पसंद है। अब कुछ लोगों को इंडोर जो पसंद है, कुछ को आउटडोर पसंद है। अब एक्सरसाइज तो ही होगी जब इंडोर, जब आउटडोर्स होंगी गेम। प्ले स्टेशन पे एक्सरसाइज नहीं होगी, चल आप प्ले स्टेशन पे ना स्पाइडरमैन खेलते हैं, ये चल यार जो है वाई सिटी खेलते हैं, GTA 5 खेलते हैं, ये मैंने बहुत खेली है। तो इससे कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होता। अब हमें एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता। जो खेलना पसंद है, स्विमिंग पसंद है, जो है उसके लिए जाओ, स्विमिंग के लिए जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाओ, नेबर्स के साथ जाओ। समर्स का सीजन तो है ही, जंपिंग में जो पार्टिसिपेट लो, तो थोड़े से हाई लेवल से जो कूदने की जो कोशिश करो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। यार लगाते शर्ट लगाते यहाँ से होते कूद, लेकिन जो प्रॉपर सेफ्टी के साथ, कोई टीचर आसपास हो, कोई पेरेंट्स आसपास हो, ऐसे नहीं। डांस के लिए जा सकते हो, मार्शल आर्ट सीख सकते हो, जिम्नास्टिक सीख सकते हो। क्रिकेट तो आप लोग खेलते हो, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो खेलते हैं क्रिकेट, वो भी बहुत अच्छे हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स हैं एक्सरसाइज के, ताकि आप लोग बाहर निकलो, क्योंकि इससे आपकी जो है फिटनेस अच्छी रहेगी। एक्सरसाइज होगी तो कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपके फ्रेंड्स भी अच्छे से होंगे, फ्रेंड्स का बिहेवियर भी आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ। तो ये थी कुछ चीजें एक्सरसाइज पे, कि क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज के जो है बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, और अगर जो बंदा एक्सरसाइज नहीं कर सकता उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं हम स्लीप पे, सोना। तो अब मैं ये लोअर कर देता हूँ हैंड्स, मिनट, और स्टॉप शेयरिंग, ओके। तो अब मुझे ये बताओ किस किस को सोना पसंद है, अच्छा लगता है सोना? यार मन, आज तो मैं सोऊंगा पूरा दिन। आज नहीं भैया, आज हमें नहीं सुननी किसी की। पसंद है, आपको पसंद नहीं है? ओके ओके ओके, यू लव, ओके सोना पसंद है, मेरे को भी बहुत पसंद है यार सोना। मेरे को जब मौका मिलता था ना मैं सो जाता था, मैं जो क्लासरूम में भी सोता था। लंच खत्म होता था, मैं ऐसे बैठता था, ओके ओके ऐसे करके मैं सो जाता था, लेकिन फिर डांट बहुत पड़ती थी स्कूल में टीचर से, बहुत मार खाई है। तो प्लीज ये वाला चीजें ट्राई ना करना। अब आप लोगों को नींद स्कूल में ना आए, उसके लिए भी मेरे पास बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। टीचर से डांट ना पड़े, पेरेंट्स भी अच्छे से रहें, यार ये बच्चा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा हो गया, ये अच्छे से सोता है, रात को सुबह भी अच्छे से उठ जाता है, उनको उनको शिकायत ना हो कोई। तो स्लीप पे बात करते हैं, जो सबकी जो फेवरेट होती है, स्लीप। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। स्लीप की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? हर कोई सोता क्यों है, क्यों सोना चाहता है हर कोई? बॉडी हमारी जो मांगती क्यों है यार सोना, अब नींद आ रही है यार? बस इसका रीजन है, सबसे पहले माइंड के डेवलपमेंट के लिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग जो किड्स हैं, ग्रो कर रहे हैं आप, आपके माइंड को डेवलप होने के लिए, अच्छे से डेवलप होने के लिए नींद की बहुत जरूरत है। जब आप सोओगे, आराम से सोओगे, साउंड स्लीप में सोओगे, डिस्टरबेंस नहीं होगी, तो आपका माइंड की जो ग्रोथ वो बहुत अच्छी होगी। आप
को एक हैप्पीनेस फील होगी जब आप सुबह उठोगे, यार सोने में तो मजा आ गया, दिल को बहुत, मैं थका हुआ था, मैं सोकर उठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रिसर्च ये शो करती है, रिसर्च हुई है बहुत सारी, बड़े बड़े जो जो डॉक्टर्स ने रिसर्च करी है, सोने से होता क्या है? हर कोई सोता तो है, हर किसी को पसंद तो है सोना, साउंड स्लीप भी सोते हैं। इसलिए इससे होता क्या है, इफेक्ट होता कहाँ है इसका? सबसे पहले हमारी अलर्टनेस इंक्रीज होती है, अटेंशन इंक्रीज होती है, मूड अच्छा रहता है, लर्निंग अच्छी होती है हमारी, जो जो मेमोरी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल, अगर हम अच्छे से सोएंगे, हमारी मेमोरीज जो होंगी, हमें याद होगा। अब मैं अच्छे से सोता था, अब मुझे अपना बचपन का समय याद है, जब मैं आप लोगों की एज का था, यार मेरे स्कूल में ना ये हुआ था, मुझे ये वाली ना जो है टीचर पसंद थी, ये टीचर मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो अब क्या है, मैं अच्छे से सोता था, मेरी मेमोरी स्ट्रांग होती थी। अब मेरे को फर्क पड़ रहा है, आज भी कुछ चीजें याद याद होती है मेरे को, तो मुझे आसानी से याद आ जाती हैं। पुराना मैंने कुछ किया, अच्छा ये था, अच्छा ऐसा था, तो ये था। हम हमारी जो है लर्निंग जो पावर, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। हम आसानी से चीजें याद हमसे हमसे हो जाती हैं, कि भाई अरे हमने रीड किया, याद हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, रीड किया याद हो गया, क्यों? क्योंकि उनकी स्लीप अच्छी होती है, तो उनका ब्रेन की जो फंक्शनिंग भी स्ट्रांग होती है, मूड अच्छा रहता है। हम आराम से सोएंगे अच्छे से, उठेंगे सुबह, तो हम हर किसी से खुशी खुशी करते हैं बात। वरना होता है ना, अरे यार अब तो मैं सोकर उठा, अभी मन नहीं है यार किसी से बात करने का, अभी मुझे आधा घंटा दे दो, अभी मुझे 2 घंटे चाहिए, अभी नहीं यार, मैं पहले जो तैयार हो लूं ऑफिस स्कूल के लिए, उसके बाद। तो ये चीज अच्छी हो जाती है, मूड अच्छा रहता है, उठते ही यार बहुत अच्छा लग रहा है, चलो सबसे बात करते हैं, सबसे अच्छे से रहते हैं। अटेंशन, स्कूल में जब हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम अच्छे से सोएंगे, तो टीचर हमें जो कुछ भी जो पढ़ा रहे होंगे, वो हमें अच्छे से समझ में आएगा, दिमाग में जो बैठेगा। अब मेरे जो जो कई फ्रेंड्स थे, वो बहुत अच्छे से उनको समझ आता था टीचर समझाते थे, एक बारी में समझ में आ गया। हम कहते अरे तो बहुत होशियार हैं, बहुत ज्यादा, ये तो जो है टॉपर है। उनके जो है टॉपर होने की एक वजह ये भी थी कि उनकी स्लीप अच्छी थी। नाउ अब आते हैं जो है ग्रोथ पे, कि स्लीप जो है ग्रोथ पे कैसे असर डालती होती है। अब आप सारे बच्चे, अब देखो, एक एक्सरसाइज जो करना आज रात को, आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलना आपकी हाइट मेजर करें, वॉल पे जो खड़े हो जाना, उनको बोलना मॉम या डैड, हाइट कितनी है हम लोगों की, वो नाप देंगे कि भाई आपकी हाइट इतनी है, ठीक है। अब जब आप सोओगे ना, तब जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट जो है इंक्रीज होती है। जब आप सुबह उठोगे सोओगे, तो उसके बाद अपने पेरेंट्स को ये जो है बोलना, हमारी हाइट फिर से जो है मेजर करो। अब आपके हाइट के, आपकी जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग 3 इंचेस, जो 4 इंचेस या 2 इंचेस आपकी हाइट ज्यादा होगी। तो जब हम अच्छे से सोते हैं, तो हमारी हाइट भी इंक्रीज होती है उसी उसी फेज में। ओके, 5.8, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखना कि, क्योंकि लेकिन हाइट जो होती है वो हमारी प्यूबर्टी की एज तक इंक्रीज होती है, 15 16 तक हो जाती है इंक्रीज। तो हाँ। जो इससे नीचे हैं उन पे ये वाला इफेक्ट अच्छा आएगा। तो ये वाली एक्सरसाइज आज जो है ट्राई करना, पेरेंट्स से बात करके। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप हमने जाना, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप। अब जानते हैं स्लीप की रिक्वायरमेंट। अब मैंने बोल तो दिया यार, सोना इंपॉर्टेंट है, सबको सोना भी चाहिए, सबको सोना अच्छा लगता है, इंपॉर्टेंस भी सिखा दी कि यार इसलिए स्लीप इंपॉर्टेंट है। अब अब सोना कितना है? हम सो जाए, नहीं यार अब तो मैं उठी नहीं, अब तो मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक सोऊंगा, नहीं। जो टोटल होते हैं 1 से 2 साल के बच्चे, उनको जो है चाहिए होती 11 से 14 आवर्स ऑफ स्लीप। अब जो प्री जो है टीन्स होते हैं, 3 से 13 ईयर्स के। अब आप अब हैंड रेस कीजिए और मुझे जो है जो बताइए कि 3 से
हाँ 13 ईयर्स के एज के स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? ओके 3 4 5 5 ओके 6 ओके 7 ग्रेट ग्रेट ओके। तो आप लोगों को 6 to 9 आवर्स की स्लीप इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो है लिख लो कि हमें आज से 6 to 9 आवर्स सोना ही सोना है, ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छी हो, हमारे एनर्जी लेवल्स अच्छे रहें। अब आते हैं जो जो बाकी एजेस पे। तो अब आप मुझे बताओ 14 से 17 ईयर्स वाले यहाँ पर जो कितने बच्चे हैं? ये मैं हैंड रे वो कर देता हूँ, लोअर कर देता हूँ। अब बताओ। 2 ओके 3 4 ग्रेट ग्रेट 4 ओके। तो 5 ठीक है 7 ग्रेट 6 ग्रेट ओके। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो है टीनेजर्स हैं, आपको लोगों को 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए ही चाहिए। अब कुछ पेरेंट्स होते हैं वो ये यार हमारे जो टीनेजर्स हैं वो आलसी हैं। नो प्रॉब्लम, उनको बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एज में टीनेजर्स आलसी होते हैं, मैं भी था, मेरे फ्रेंड्स भी थे, हम सब आलसी थे इस एज में। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। अब इस चीजों के बारे में बाद में होगी बात कोई किसी और जो है सेशन में। लेकिन स्ट्रिक्टली अपने पेरेंट्स को बोल देना। यहाँ अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो ये मैं उनको भी होऊंगा बोलूंगा कि जो आपके टीनेजर्स है वो आलसी होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको आलस जो मचाने दो, कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। कभी उनको एकदम से गुस्सा आता है, कभी एक कोई सॉन्ग सुन लिया, जो है रोना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चिल चलता है, ग्रेट, होने दो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव होंगे तो हाइपर एक्टिव होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए 7 to 8 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं एडल्ट्स पे। यहाँ पर कौन कौन एडल्ट है? ओके कोई नहीं एडल्ट मेरे और मिस्टर अनिकेत के अलावा। जो जो एडल्ट्स हैं वो अपना हैंड रेस कीजिए अगर कोई है तो। अभी पेरेंट्स हो टीचर्स गए। आ गए हैं साहब, कुछ टीचर्स, हाँ पेरेंट्स। ओके सो जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं 60 तक के, उनके लिए 6 आवर्स की स्लीप जो है सफिशिएंट है। फॉर मी 6 आवर्स का स्लीप, मैं हमेशा 6 घंटे ही सोता हूँ, उससे कोई ज्यादा नहीं सोता। हाँ सैटरडे अगर है, संडे या हम फ्री हैं तो हाँ, वो समझ आता है, वो हो सकता है, ये लाइफ है, चिल बिल, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑन वीक डे 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज इनफ फॉर अस। एंड जो अबव जो 60 हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम लोगों के नाना नानी, दादा दादी, उनके लिए भी 6 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी। तो ये है। अब जस्ट अ मिनट। तो अब हमने ये भी जो है आपको सिखा दिया कि स्लीप इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है स्लीप की। अब सोना कैसे है? हमने बता तो दिया यार, सोना इतने समय चाहिए, सोने का समय ऐसे है, इतने समय हमें सोना चाहिए, सोने से ये होता है, लेकिन सोना है कैसे? हमें नींद तो आए, हम कैसे सोएंगे इतना? तो सबसे पहला पॉइंट है, 10 बजे से पहले, 10:30 लिखा है लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आप स्कूल जाते हो, तो 10 बजे तक आप अपने जो है बेड पर पहुंच जाओ। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रोडक्ट्स यूज नहीं होगा, फोन, लैपटॉप, हाँ टैबलेट, कोई भी पीएसपी, कोई यूज नहीं होगा, करेगा। 10 बजे छोड़ दो उसको, भैया हम नहीं करेंगे उसको यूज। उससे क्या होगा?
10 बजे आप छोड़ दोगे, ब्रेन को एक जो है, हाँ, जो है सिग्नल आएगा कि भाई अब सोने का समय हो गया है। तो अब दिमाग शांत होता जाएगा, आधे घंटे के अंदर आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। वो फिर साउंड स्लीप होगी। और जो है सेकंड रीजन क्या है, सेकंड वे क्या है, रूम का टेम्परेचर लो रखना। अब वो कैसे होगा? अब जिसके यहाँ एसी है उसका तो हो जाएगा यार, इसे इसके यहाँ तो एसी है, एसी ऑन किया, एक स्लो किया, 28 पे यूज करते हैं, 27 या 26 पे किया, भाई हमारा रूम तो हो गया। अब जिनके यहाँ एसी नहीं है, कूलर नहीं है, फैन है, फैन को एक नंबर और जो है तेज कर दो। उससे क्या होगा, रूम का जो है टेम्परेचर वो लो हो जाएगा। टेम्परेचर लो होगा, अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी का भी जो है टेम्परेचर वो लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लो होगा आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। साथ के साथ लूज जो जो क्लोथ्स पहनने हैं, शॉर्ट्स पहन लिए, टी शर्ट पहन ली, जो है लोअर पहन लिया, टाइट वाला नहीं, शॉर्ट्स भी लूज शॉर्ट्स, लोअर भी अगर मैं बोलूँ तो, हाँ हाँ, पजामा भी, वो भी जो है लूज वाला पहनना है। इससे क्या होगा, जैसी लूज कपड़े जो पहने, हाँ, 10 बजे तक बेड पर हम जब पहुंच गए, इससे सिग्नल ये जाएगा कि भैया, बॉडी को जाएगा कि भैया आप तो यार सोने के लिए ये पूरी तैयारी हो गई है। इससे धीरे धीरे आपका ब्रेन को ऐसा जाएगा सिग्नल कि भाई सोना है। फिर आप, बॉडी आपकी उसी वे में जो है तैयार हो जाएगी, अब तो सोना है भाई, अब आराम से सोएंगे। सेकंड था ये पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो आखिरी के 3 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अवॉइड कैफिनेटेड ड्रिंक्स, स्वीट फूड, beverages like chocolate and Pepsi after 6 p.m. रीजन, हाँ, कॉफी नहीं पीनी, चाय नहीं पीनी, कुछ मीठा, ज्यादा मीठा नहीं खाना, चॉकलेट्स नहीं खानी, जो जो पेप्सी नहीं पीनी शाम को 6 बजे के बाद। अब क्यों ऐसा नहीं करना? क्योंकि इनके अंदर ना कैफीन होता है, कि कैफीन हमारे शुगर को जो है जो शॉर्ट करता है एकदम से, हम हमारी अलर्टनेस को इंक्रीज कर देता है। अब सोने का समय आ रहा है, 6 बजे के बाद जो है 4 घंटे रहते हैं, अब हमने सोना है। अगर हमने ये सब पी लिया तो हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि 6 बजे के बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी रेस्ट मोड पर आती रहती है, धीरे धीरे रेस्ट मोड पर आती रहती है। अब अगर हम इन सब चीजों को पी लेंगे ना, उस समय हमारी बॉडी रेस्ट मोड पे नहीं आएगी, फिर हमें नींद भी नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, फिर सुबह नहीं उठेंगे, फिर मम्मी जो है डांटेंगी, उठ जा जल्दी उठ, स्कूल का समय हो रहा है, जाना नहीं है, जल्दी उठ। मेरे साथ बहुत हुआ था। इसलिए अवॉइड करो। लेकिन अब मैं सुबह 6 बजे से जो पहले पहले उठ जाता हूँ, और सुबह जाता हूँ जिम एक्सरसाइज के लिए। बिकॉज मैं जो है कैफीन नहीं लेता 6 बजे के बाद, कोई चॉकलेट पेप्सी कुछ नहीं। थर्ड, डिनर, रात का खाना हल्का होना चाहिए। अब हल्का तो होना चाहिए, हल्के में क्या होना चाहिए, मतलब हैवी नहीं होना चाहिए, हाई हाई फैट नहीं होने चाहिए, मतलब दाल सब्जी जो हम लेते हैं उसके अंदर घी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिर्च मसाले जो है ज्यादा नहीं होने चाहिए, हल्का खाना हो। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या, अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बोलूं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है रोटी होती है हमारी, हमारे जो है चावल होते हैं, वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 रोटी खा ली, 4 रोटी, 5 रोटी खा ली, मैंने बहुतों को देखा है, जितने मेरे वो हैं कस्टमर्स हैं, वो सारे कह रहे हम तो 3 रोटी खाए बिना मजा नहीं आता, एक प्लेट चावल 3 रोटी खाओ तब अच्छा लगता है। नहीं खाना, रोटी खाओ, एक रोटी खाओ, सब्जी की जो है मात्रा कर दो ज्यादा, सब्जी खाओ ज्यादा, क्योंकि सब्जी होगी लाइट, रोटी थोड़ी हैवी होगी। हम रोटी पे, चपाती पे, हाँ हाँ, जो है घी भी लगाते हैं, वो और हैवी हो जाती है। इससे होगा कुछ नहीं। रात में क्या होता है, रात में क्या होता है, जब हम सोते हैं ना, हमारी बॉडी बिल्कुल लाइट हो जाती है, लो फंक्शनिंग पे जो है वर्क करती है। कभी आप देखोगे आपका वो लैपटॉप होगा या सीपीयू होगा, जब 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 आप उसको स्लीप पर करोगे ना, रखोगे, उसमें ऑप्शन होता है स्लीप का, तो उसकी ना फैन की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अभी अगर आपका कंप्यूटर हो ना, फैन की स्पीड बहुत हाई होगी,
जैसी स्लीप पे किया ना डाला, फैन की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। बॉडी के साथ भी सेम ऐसे ही होता है। फैन बॉडी हमारी स्लो हो जाती है, हम जब सोते हैं हमारी बॉडी स्लो हो जाती है। अब वो हैवी चीज को डाइजेस्ट करेगी या हम जो है सोएंगे। अब अगर हम हैवी खाना होगा तो हमें नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, क्योंकि हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी उसके लिए होएगी, जाएगी। इसलिए अपने पेरेंट्स को बोलो कि हम हल्का खाना खाएंगे रात को, और रात को सोने से 2 या 3 घंटे जो पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी उसको डाइजेस्ट कर ले, और जब आप सो तो आपकी डाइजेशन 80% आपका डाइजेशन हो गया हो। इसीलिए 3 घंटे ग्रेट। इफ यू गो टू जिम एवरी डे, मैं भी जाता हूँ जिम, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब था। अब आप बच्चे हो, अब तो ये लेमैन लैंग्वेज में इसलिए मैंने इतना समझाया। ये कुछ वेट्स वगैरह थे, ये जो मेरा काम है, मैं वेट वगैरह, कोई अगर आपकी फैमिली में हो जिनको, तो ये मैं सर्विसेज देता हूँ, तो ये चीज वाला है। तो दिस वाज द लास्ट। थैंक यू सो मच, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर द लर्निंग्स। तो तो इस सेशन को जो है कंक्लूड करते हैं। हमने सबसे पहले सीखा जो पानी कैसे पीना। हाँ, एक चीज रह गई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये तो मैंने बता दिया पानी कैसे पीना है, कब पीना है, क्यों पीना है, लेकिन पानी पीने का सही जो है तरीका क्या है। अब ये मेरा है पानी का जो ग्लास, सबको है ना विजिबल। अब पानी कैसे पीना, पानी ऐसे पीना, एक सिप लिया, 2 सिप लिया, ऐसे करके जो है सिप सिप से पानी पीना है। ऐसे नहीं कि घर आए मम्मी प्यास लगी है, जो है फ्रिज खोला, बोतल निकाली, फटाफट गट 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 पानी पी लिया। ऐसे नहीं पीना, ऐसे बॉडी पे कोई फायदा नहीं देगा पानी। आराम से सिप सिप करके, चाहे जैसे भी हो आप, बैठे हो, जो खड़े हो, कोई मैटर नहीं करता कि, लेकिन आपको सिप 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 से जो पानी पीना है। रीजन क्या होगा, आपकी बॉडी को वो जो पानी इफेक्ट, पॉजिटिव वे में इफेक्ट देगा। आप अगर ऐसी पी जाओगे एक साथ, वो सीधा फ्लश आउट हो जाएगा बाहर, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो आज हमने सीखा जो पानी कैसे पीते हैं, एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सरसाइज के ऑल्टरनेटिव्स क्या है, स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है, कितना समय सोना चाहिए हमें, और प्लस स्लीप अगर जो कैसे जो सोना है हमें। सो दैट दैट्स ऑल फ्रॉम जो जो माय साइड। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Vipul, for this enlightening session. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to you for your invaluable contribution to the success of this 50th fortnightly session on the ABCs of health, nutrition, exercise, and sleep. Your expertise as a health and wellness coach has brought a unique and insightful perspective to this workshop. And I'm sure that the students, they have learned a great many things from you today, gaining invaluable insights into this essential topic. So once again, thank you so much for your time, your Thank you wisdom. so much, Aniket, for giving me this opportunity so that I can interact with these lovely kids. Thank you so much. Thank you. I really hope that we look forward to for the possibility of collaborating with you again in the future. Sure, sure, sure. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now, I have a special message for the students. At last, but not the least, I would like to mention again that to learn more about CAMP's upcoming scientific excursions and how to participate in them, please check out the link in the chat below and don't miss out on the opportunity to visit various prestigious labs and organizations like CSIR, ISRO, DRDO, and many others. If you have any further questions or need additional support, feel free to reach out at any of our social media handles or helpline numbers. We are here to assist you on your path to success. Thank you for your active participation and dedication to your personal and professional growth. I just have a small survey that I need all of you to fill in. So I'll be just sharing it with you. And I just need you all to take a quick few moments and just please fill out this survey form.
This survey form would help us understand your environment, learning environment, and we could, further help you with other such suitable workshops and possibly with other opportunities that will definitely help you. So let me just share the link in the chat box, and you can all take your time and fill the form. So, okay, as you can see, how many of you can see the survey form in the chat below? Great, great. So please take your time, fill in this survey form. Thank you all.